अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम 10वीं जमात की चौथी नज़्म प्रीत का गीत, जिसके शायर हफीज़ जालंधरी हैं, इसका मुताला करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले पहली बात देखते हैं। गीत हिंदी शायरी की एक मशहूर व मारूफ सिन्फ़ है और गीत के लिए कोई मखसूस मौजू यानी उन्वान या हैयत मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है और गीत के बिल्कुल इब्तदाई जो बोल होते हैं उसको मुखड़ा कहते हैं। बोल और गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूँकि गाने के लिए होता है, इसलिए गीत का मौसीकी से गहरा ताल्लुक़ है और उसको मौसीकी का लफ्ज़ी रूप समझा जाता है। गीत की बहरें यानी उसकी लय आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरी की बहरों से मुमासिल होती हैं। उर्दू में अज़मतुल्लाह खां और अख्तर शीरानी, उर्दू में दरअसल अज़मतुल्लाह खां वगैरह ने बहर और आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से ही उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शीरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फाजली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत और यगानगत के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह ही हमें गीतों में इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दो तहज़ीबों यानी गंगा जमनी तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। आइए अब हम लोग जान पहचान की तरफ बढ़ते हैं। शायर मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी सन 1900 को जालंधर, पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की और उनकी कुनियत अबुल अस्र है। दरअसल ये जो कुनियत है, जो एक किस्म का लक़ब भी होता है जिससे इंसान की शनाख्त होती है, ये उनके उस्ताद अब्दुल कादिर गिरामी जो हैं, उन्होंने उनकी एक कलाम पर बेख्तियार उनको अबुल अस्र का खिताब दिया और कहा कि आप आज से यही कुनियत इख्तियार कीजिए। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से मोहम्मद हफीज़ की तालीम अधूरी रह गई। बच्चों, शायर की ज़िंदगी जिहाद मुसलसल से इबारत है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी पापड़ बेले हैं। कभी वो रेलवे टीटी, कभी उन्होंने इत्र फरोशी और इसी तरह एक मर्तबा तो उन्हें अपना मकान भी गिरवी रखना पड़ा। शायर ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात का सामना किया। वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़्म कही। बच्चों, नज़्म, गज़ल और दीगर असनाफ़ पर भी हफीज़ जालंधरी ने तबाह आज़माई की, लेकिन वो अपनी सलाहियतों से वाकिफ़ थे और उन्हें लगता था कि इससे आगे भी मुझे कुछ कौम के लिए कोई कारनामा अंजाम देना चाहिए। एक मर्तबा उन्होंने
अल्लामा इकबाल से जब ये बात कही तो शायर मशरिक़ ने उन्हें मशवरा दिया कि आप भी मौलाना शिबली नुमानी की तरह ही तारीख़ इस्लाम और इस्लाम के जो शुजा बहादुर जो शख्सियात हैं उन पर अपना कलाम लिखें। लेकिन हफीज़ जालंधरी के उस्ताद ने उन्हें एक नसीहत की थी कि कभी किसी की नक़ल ना करना और हमेशा अपनी सलाहियतों को पहचानो और उसे पेश करो। इसलिए उन्होंने एक तवील मसनवी शाहनामा इस्लाम लिखी जो तारीख़ इस्लाम के औराक से मुज़य्यन थी, और उस मसनवी ने उन्हें सारे जहां में मकबूल कर दिया। अज़ीज़ तलबा, हफीज़ जालंधरी की जो शायरी है वो हुब्बुल वतनी से भरी पड़ी है। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल की अदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, जिनमें रिसाला, ज़मींदार, नौ निहाल और मखज़न वग़ैरह मशहूर हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ सन 1925 ईस्वी में तल्ख़ आबे शीरीं सन 1925 में शाये हुआ, और दीगर जो उनकी तसानीफ़ हैं तल्ख़ आबे शीरीं, सोज़ साज़ और हफीज़ के गीत उनकी दूसरी किताबें हैं। सन 1982 में उनका इंतकाल हो गया। अब हम लोग इस नज़्म में 3 बंद हैं और यके बाद दीगरे हम लोग एक बंद की बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी तशरीह। इस गीत का मौजू है उखुवत और भाईचारगी, और ये जो नज़्म है इसकी सिन्फ़ गीत है। जो पहला बंद दिया गया है, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूर्ख ओ भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। अजीज़ तलबा, इसकी तशरीह देखते हैं पहले बंद की, कि शायर ने इस नज़्म में मोहब्बत की अज़मत और अहमियत बयान की है। शायर कहते हैं कि ऐ इंसान, तू अपने दिल को मोहब्बत के जज्बात से मामूर कर ले। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहे हैं। ये उस तरफ इशारा है कि इंसान मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ़ है। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। इससे इंसान को एक ऐसी रोशनी मैसर आती है जो उसके घर यानी उसकी ज़ात को रोशन कर देती है। शायर अहले वतन को याद दिलाते हैं कि हमारे मुल्क में पुराने ज़माने ही से मोहब्बत और इत्तेहाद का चलन आम रहा है, जिसे भारत वाले फरामोश कर बैठे हैं। अज़ीज़ तलबा, अब दूसरा जो बंद है वो देखते हैं। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख दारू प्यार है प्यारे, आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत बसा ले अपने मन में प्रीत। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि नफ़रत एक बीमारी है, जबकि ज़िंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के ज़रिए किया जा सकता है। इंसान की बुनियाद ही मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला है। अगर इंसान तर्ज़ मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सबको जीत लेता है। अब जो आखिरी और तीसरा बंद दिया गया है
वो देखते हैं कि अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त तो है बीत न जाए, थोड़ा वक्त तो है बीत न जाए, वक्त तो न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। इसकी तशरीह देखते हैं कि मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज हयात रहा है, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हमें इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़े, तब भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की हिफाजत करना चाहिए। शायर को अंदेशा है, डर है कि कहीं लोग हमारे दरमियान फूट डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर ना कर दें। वक्त तो देखते देखते गुजर जाता है, इसलिए हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और इत्तेहाद से लोगों को एक दूसरे से करीब करने में देर नहीं करना चाहिए और मोहब्बत ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बसर करना चाहिए। अजीज़ तलबा, इस तरह हमने नज़्म के अशार की बुलंदख्वानी की और तशरीह देखी। अब हम लोग नज़्मों का जो मश्की हिस्सा है, मश्क के सवालात जो हैं वो यके बाद दीगरे देखते हैं। आप भी अपनी दरसी किताब का जो मश्क वाला हिस्सा है वो सामने रखिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वेब खाका दिया गया है जो आपको शायर के ताल्लुक़ से मालूमात उसमें लिखना है, जो आप जान पहचान की मदद से इंशाअल्लाह बआसानी लिख सकते हैं। जैसे कि हफीज़ जालंधरी जो हैं उनका अस्ल नाम क्या है, मोहम्मद हफीज़, और सने पैदाइश क्या है वो लिखिए आप लोग। फिर पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ और वो किन 3 रिसालों के एडिटर या मुदीर रहे, इस तरह लिखना है। अब बच्चों, अब हम लोग अगला जो सवाल है वो देखते हैं। दूसरा जो सवाल दिया गया है कि प्रीत के गीत के मुरादी मफहूम को वाज़े कीजिए। जी, तो दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है कि प्रीत के गीत के मुरादी मफहूम को वाज़े कीजिए। तो जवाब इसका जो रहेगा, इसका मुरादी मफहूम जो है वो उख़ुवत व भाईचारगी का गीत या कौमी यकजहती का गीत, इस तरह। और जो तीसरा सवाल दिया गया है कि गीत के मुखड़े को नक़ल कीजिए। तो बच्चों, गीत का जो मुखड़ा है जो बार बार दोहराया गया है कि अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, ये रहेगा। और इसके बाद जो चौथा सवाल है कि भारतवासियों से शायर की इल्तिजा बयान कीजिए। तो इसका जवाब देखते हैं कि ऐ भारत के रहने वालों, कदीम ज़माने से भारत में तमाम मज़ाहिब, इलाके, रंग व नस्लों के लोग आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहते आए हैं और एक दूसरे के लिए आपस में मोहब्बत, रवादारी, उख़ुवत का जज्बा भारत की अवाम की फ़ितरत में बसा है, शामिल है। इसीलिए शायर इल्तिजा कर रहे हैं कि उसी कदीम तर्ज़ हयात यानी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है उसको अपनाइए, ये इल्तिजा है, और अमन व मोहब्बत की फ़ज़ा कायम कीजिए। अब इसके बाद जो पांचवा सवाल है बच्चों कि हिंदुस्तानी पस मंज़र में गीत का जो उन्वान है यानी प्रीत का गीत और गीत की जो ज़बान है उस पर अपनी राय दीजिए। ये आपका घर काम रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी राय पूछी गई है, उसे आप ज़रूर लिखें अपने अल्फाज में। जो हमने तशरीह, जो बंदों की तशरीह देखी है, तो उससे आप लिख सकते हैं। अब जो छठा सवाल है कि शायर के मुताबिक नफ़रत के मर्ज़ों का इलाज और उसके मुआलिज को वाज़े कीजिए। यानी कि नफ़रत का जो मर्ज़ है वो क्या है, उसका इलाज क्या है और इलाज कौन किस तरह से कर सकते हैं, कौन कर सकता है। तो उसका जवाब देखते हैं कि नफ़रत के मर्ज़ों का इलाज आपस में भाईचारा, इत्तेहाद व इत्तेफाक है, और नफ़रत का मुआलिज प्यार या मोहब्बत है। क्योंकि नफ़रत के रद्द अमल में नफ़रत करने से एक दूसरे से दूरियां बढ़ती हैं, जबकि नफ़रत के बदले मोहब्बत करने से नफ़रत मिट जाती है और इंसानियत का जज्बा परवान चढ़ता है।
अब जो 7वां सवाल है कि प्रीत के गीत से दुनिया और घर में होने वाली तब्दीली को लिखिए, तो इसका जवाब देखते हैं। प्रीत के गीत के ज़रिए शायर ने मोहब्बत को अपनाने से खुशगवार माहौल की तब्दीली का पैगाम और दर्स दिया है, क्योंकि भारत की गंगा जमनी तहजीब सिर्फ बाहमी मेलजोल, इत्तेहाद व इत्तेफाक, उखुवत व भाईचारा ही से पनप सकती है, यानी फल फूल सकती है। और यही कदीम ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों का तर्ज हयात रहा है। अब अगला जो सवाल दिया गया है बच्चों, 8वां सवाल जो है कि शायर ने जिन खदशों का इजहार किया है उन्हें तरतीबवार लिखिए। यानी शायर को जिन बातों का डर है, तो शायर को डर है कि अगर हम भारत वाले मोहब्बत का दर्स भुला बैठे तो अंग्रेज़ों की तरह, जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाया था, उसी तरह दीगर कौमें भी हमें आपस में लड़वा कर तफरका और नफ़रत के बीज बोकर हमारी नाइत्तेफाकी का फ़ायदा ना हासिल कर लें, और एक खुशहाल तरक्की याफ्ता भारत का जो ख्वाब हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, इस तरह तो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। इसके बाद बच्चों जो 9वां सवाल है कि गीत के पसंदीदा बंद के मफ़हूम को मुख्तसरन लिखिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए। तो ये भी आपका घर काम रहेगा। आपको 3 बंदों में 3 बंद हैं, उनमें से जो बंद आपको बहुत अच्छा लगा उसको आप लोग उसके बारे में लिखिए, उसका मफ़हूम लिखिए, और क्यों आपको वो पसंद आया उसकी वजह भी आपको लिखनी है। अब अगला जो 10वां सवाल है कि नज़्म से 5 हम सौती अल्फाज तलाश करके लिखिए, यानी कि हम काफ़िया अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज। तो इसका जवाब अगर आप स्क्रीन पर देखें तो प्रीत, रीत, जीत, मीत और बीत, इस तरह से। अब यहाँ 11वां जो सवाल दिया गया है कि नज़्म से हिंदी के अल्फाज तलाश करके लिखिए, तो इसका जवाब अगर हम देखें, प्रीत, मूर्ख, आज़ार, दारू, प्रेम अवतार, रूप और मीत। अब जो 12वां सवाल है कि नज़्म से मुतज़ाद अल्फाज यानी ज़िद अल्फाज की जोड़ी तलाश करके लिखिए। तो बच्चों उसका जवाब रहेगा आज़ार और दारू, यानी मर्ज़ और उसका इलाज, नफ़रत और प्यार, हार और जीत। इस तरह हमने मश्क़ों के सवालात देखे। अब यहाँ एक शेर दिया गया है कि प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। इस शेर की रोशनी में भारत के किसी एक रस्म को हमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की कोई एक रस्म बयान करना है। तो इसका जो जवाब है बच्चों कि ईद के मौके पर ईद की सेवइयाँ हो, शीर खुरमा हो, या फिर गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देना, या फिर दिवाली पर एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम करना। और इसी तरह भारत में तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों और एक दूसरे की मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत फरमाकर, शरीक होकर एक दूसरे के साथ हमेशा से रहते आए हैं, और एक दूसरे के दुख दर्द में हमेशा एक दूसरे की मदद की है। यही हमारे भारत की जो एक ख़ासियत है। अब इसके बाद बच्चों आप अगर 10वीं किताब में देखें तो सबसे नीचे वहाँ पर सनाए बदाए से एक सनद दी गई है, सनत तजनी से ज़ायद व नाकिस, जो जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसे भी आप लोग मिसालों के ज़रिए वहाँ बताया गया है कि जब शायर अपने कलाम में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनमें सिर्फ़ एक हर्फ का फ़र्क हो, जैसे ये जो नज़्म है, ये जो गीत है, इसमें जो लफ्ज़ आए हैं प्रीत और रीत, इस तरह से, तो ऐसा जो शेर होता है उसे सनत तजनी से ज़ायद व नाकिस कहते हैं, क्योंकि किसी एक हर्फ की कमी या बेशी होती है। तो उसको भी आप बगौर मुतालिया करें। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा आज हमने 10वीं जमात की चौथी नज़्म प्रीत का गीत जो हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई थी उसका मुतालिया किया।
امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے سوال و جواب آپ ضرور لکھیں اور جو گھر کام ہے اسے بھی مکمل کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے کسی نظم یا سبق کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔